बारिश की उस शाम शहर कुछ ज्यादा ही खामोश था। आसमान पर बादल इतने घने थे कि शाम और रात के बीच का फर्क मिट गया था। सड़कों पर पानी बह रहा था और हर तरफ मिट्टी की खुशबू फैली हुई थी। आरमान अपनी बालकनी में अकेला खड़ा बारिश देख रहा था। उसके हाथ में एक पुराना खत था जिसके किनारे समय के साथ पीले पड़ चुके थे। उस खत पर सिर्फ एक नाम लिखा था, रूहानी। 3 साल पहले की बात थी। अरमान की मुलाकात रूहानी से एक छोटी सी किताबों की दुकान में हुई थी। बाहर तेज बारिश हो रही थी और दुकान के अंदर लोग बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे। रूहानी एक कोने में खड़ी किताबों के पन्ने पलट रही थी। आरमान ने उसके हाथ में वही किताब देखी जिसे वो भी कई दिनों से ढूंढ रहा था। उसने मुस्कुराकर कहा, ये किताब मुझे मिल सकती है? रूहानी ने किताब सीने से लगाते हुए कहा, नहीं। आरमान ने हैरानी से पूछा, क्यों? क्योंकि पहले मैंने इसे चुना है। आरमान हंस पड़ा। ठीक है, आप पढ़ लेना, उसके बाद मुझे दे देना। रूहानी ने पहली बार उसे गौर से देखा। आपको किताब इतनी पसंद है? आरमान ने कहा, किताब नहीं, उसके अंदर छिपी कहानी पसंद है। रूहानी मुस्कुराई। तो कहानी खत्म होने तक इंतजार करना पड़ेगा। उसे क्या पता था कि उस दिन शुरू हुई बातचीत एक ऐसी कहानी बन जाएगी जिसका अंत दोनों में से कोई नहीं चाहता था। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। कभी उसी किताबों की दुकान में, कभी सड़क किनारे चाय की दुकान पर, कभी बारिश में भीगते हुए। रूहानी को बारिश बहुत पसंद थी। वो अक्सर कहती, बारिश में सब कुछ साफ हो जाता है। आरमान पूछता, क्या दिल भी? वो मुस्कुरा कर कहती, शायद। एक दिन आरमान ने उससे पूछा, तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज से डर लगता है? रूहानी ने कुछ देर सोचा और कहा, किसी अपने को खोने से। अरमान ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तो मुझे कभी खोना मत। रूहानी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं कोशिश करूंगी। वो कोशिश दोनों की जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन गई। महीने गुजरते गए, मोहब्बत गहरी होती गई। अरमान ने अपने भविष्य के सारे सपने रूहानी के साथ देखना शुरू कर दिए थे। लेकिन एक दिन रूहानी अचानक बहुत चुप रहने लगी। आरमान ने पूछा, क्या हुआ है? वो बोले, कुछ नहीं। तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। रूहानी की आंखों में आंसू आ गई। मेरी शादी तय कर दी गई है। आरमान कुछ पल उसे देखता रहा। क्या? घर वालों ने फैसला कर लिया है। और तुम्हारा फैसला? रूहानी ने सिर झुका लिया।
मेरा फैसला कोई नहीं पूछ रहा। और माँ ने उसका हाथ पकड़ लिया, मेरे साथ चलो। रूहानी ने रोते हुए कहा, काश मैं इतनी मजबूत होती। हम दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे। तुम नहीं समझते, तो समझाओ। मेरे पिता बीमार है, मेरी माँ अकेली है। अगर मैंने शादी से इनकार किया तो घर टूट जाएगा। और माँ ने कहा, और अगर तुम चली गई तो मेरा घर। रूहानी ने कोई जवाब नहीं दिया। उस शाम तुम बहुत देर तक बारिश में बैठे रहे। आखिर रूहानी ने कहा, मुझे वादा करो कि तुम मुझसे नफरत नहीं करोगे। अरमान ने उसकी तरफ देखा। जिससे सच्ची मोहब्बत हो उससे नफरत करना आसान नहीं होता। रूहानी रोती रही। शादी से एक दिन पहले उसने अरमान को एक खत दिया। इसे मेरी शादी के बाद पढ़ना। अरमान ने पूछा, इसमें क्या लिखा है? शायद मेरी पूरी जिंदगी। अगले बारिश की उस शाम शहर कुछ ज्यादा ही खामोश था। आसमान पर बादल इतने घने थे कि शाम और रात के बीच का फर्क मिट गया था। सड़कों पर पानी बह रहा था और हर तरफ मिट्टी की खुशबू फैली हुई थी। अरमान अपनी बालकनी में अकेला खड़ा बारिश देख रहा था। उसके हाथ में एक पुराना खत था जिसके किनारे समय के साथ पीले पड़ चुके थे। उस खत पर सिर्फ एक नाम लिखा था, रूहानी। 3 साल पहले की बात थी। अरमान की मुलाकात रूहानी से एक छोटी सी किताबों की दुकान में हुई थी। बाहर तेज बारिश हो रही थी और दुकान के अंदर लोग बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे। रूहानी एक कोने में खड़ी किताबों के पन्ने पलट रही थी। अरमान ने उसके हाथ में वही किताब देखी जिसे वो भी कई दिनों से ढूंढ रहा था। उसने मुस्कुराकर कहा, ये किताब मुझे मिल सकती है? रूहानी ने किताब सीने से लगाते हुए कहा, नहीं। अरमान ने हैरानी से पूछा, क्यों? क्योंकि पहले मैंने इसे चुना है। अरमान हंस पड़ा। ठीक है, आप पढ़ लेना, उसके बाद मुझे दे देना। रूहानी ने पहली बार उसे गौर से देखा। आपको किताब इतनी पसंद है? अरमान ने कहा, किताब नहीं, उसके अंदर छिपी कहानी पसंद है। रूहानी मुस्कुराई। तो कहानी खत्म होने तक इंतजार करना पड़ेगा। उसे क्या पता था कि उस दिन शुरू हुई बातचीत एक ऐसी कहानी बन जाएगी जिसका अंत दोनों में से कोई नहीं चाहता था। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। कभी उसी किताबों की दुकान में, कभी सड़क किनारे चाय की दुकान पर, कभी बारिश में भीगते हुए। रूहानी को बारिश बहुत पसंद थी। वो अक्सर कहती, बारिश में सब कुछ साफ हो जाता है। अरमान पूछता, क्या दिल भी? वो मुस्कुरा कर कहती, शायद। एक दिन अरमान ने उससे पूछा,
तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज से डर लगता है? रूहानी ने कुछ देर सोचा और कहा, किसी अपने को खोने से। अरमान ने उसका हाथ पकड़ कर कहा, तो मुझे कभी खोना मत। रूहानी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं कोशिश करूंगी। वो कोशिश दोनों की जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन गई। महीने गुजरते गए, मोहब्बत गहरी होती गई। अरमान ने अपने भविष्य के सारे सपने रूहानी के साथ देखना शुरू कर दिए थे। लेकिन एक दिन रूहानी अचानक बहुत चुप रहने लगी। अरमान ने पूछा, क्या हुआ है? वो बोले, कुछ नहीं। तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। रूहानी की आंखों में आंसू आ गई। मेरी शादी तय कर दी गई है। अरमान कुछ पल उसे देखता रहा। क्या? घर वालों ने फैसला कर लिया है। और तुम्हारा फैसला? रूहानी ने सिर झुका लिया। मेरा फैसला कोई नहीं पूछ रहा। अरमान ने उसका हाथ पकड़ लिया। मेरे साथ चलो। रूहानी ने रोते हुए कहा, काश मैं इतनी मजबूत होती। हम दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे। तुम नहीं समझते। तो समझाओ। मेरे पिता बीमार है, मेरी माँ अकेली है। अगर मैंने शादी से इनकार किया तो घर टूट जाएगा। अरमान ने कहा, और अगर तुम चली गई तो मेरा घर? रूहानी ने कोई जवाब नहीं दिया। उस शाम तुम बहुत देर तक बारिश में बैठे रहे। आखिर रूहानी ने कहा, मुझे वादा करो कि तुम मुझसे नफरत नहीं करोगे। अरमान ने उसकी तरफ देखा। जिससे सच्ची मोहब्बत हो उससे नफरत करना आसान नहीं होता। रूहानी रोती रही। शादी से एक दिन पहले उसने अरमान को एक खत दिया। इसे मेरी शादी के बाद पढ़ना। अरमान ने पूछा, इसमें क्या लिखा है? शायद मेरी पूरी जिंदगी। अगले बारिश की उस शाम शहर कुछ ज्यादा ही खामोश था। आसमान पर बादल इतने घने थे कि शाम और रात के बीच का फर्क मिट गया था। सड़कों पर पानी बह रहा था और हर तरफ मिट्टी की खुशबू फैली हुई थी। अरमान अपनी बालकनी में अकेला खड़ा बारिश देख रहा था। उसके हाथ में एक पुराना खत था जिसके किनारे समय के साथ पीले पड़ चुके थे। उस खत पर सिर्फ एक नाम लिखा था, रूहानी। 3 साल पहले की बात थी। अरमान की मुलाकात रूहानी से एक छोटी सी किताबों की दुकान में हुई थी। बाहर तेज बारिश हो रही थी और दुकान के अंदर लोग बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे। रूहानी एक कोने में खड़ी किताबों के पन्ने पलट रही थी। अरमान ने उसके हाथ में वही किताब देखी जिसे वो भी कई दिनों से ढूंढ रहा था। उसने मुस्कुरा कर कहा, ये किताब मुझे मिल सकती है? रूहानी ने किताब सीने से लगाते हुए कहा, नहीं। अरमान ने हैरानी से पूछा,
पूछा, क्यों? क्योंकि पहले मैंने इसे चुना है। अरमान हंस पड़ा। ठीक है, आप पढ़ लेना, उसके बाद मुझे दे देना। रूहानी ने पहली बार उसे गौर से देखा। आपको किताब इतनी पसंद है? अरमान ने कहा। किताब नहीं, उसके अंदर छिपी कहानी पसंद है। रूहानी मुस्कुराई। तो कहानी खत्म होने तक इंतजार करना पड़ेगा। उसे क्या पता था कि उस दिन शुरू हुई बातचीत एक ऐसी कहानी बन जाएगी जिसका अंत दोनों में से कोई नहीं चाहता था। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। कभी उसी किताबों की दुकान में, कभी सड़क किनारे चाय की दुकान पर, कभी बारिश में भीगते हुए। रूहानी को बारिश बहुत पसंद थी। वो अक्सर कहती, बारिश में सब कुछ साफ हो जाता है। अरमान पूछता, क्या दिल भी? वो मुस्कुरा कर कहती, शायद। एक दिन अरमान ने उससे पूछा, तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज से डर लगता है? रूहानी ने कुछ देर सोचा और कहा, किसी अपने को खोने से। अरमान ने उसका हाथ पकड़ कर कहा, तो मुझे कभी खोना मत। रूहानी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं कोशिश करूंगी। वो कोशिश दोनों की जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन गई। महीने गुजरते गए, मोहब्बत गहरी होती गई। अरमान ने अपने भविष्य के सारे सपने रूहानी के साथ देखना शुरू कर दिए थे। लेकिन एक दिन रूहानी अचानक बहुत चुप रहने लगी। अरमान ने पूछा, क्या हुआ है? वो बोले, कुछ नहीं। तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। रूहानी की आंखों में आंसू आ गई। मेरी शादी तय कर दी गई है। अरमान कुछ पल उसे देखता रहा। क्या? घर वालों ने फैसला कर लिया है। और तुम्हारा फैसला? रूहानी ने सिर झुका लिया। मेरा फैसला कोई नहीं पूछ रहा। अरमान ने उसका हाथ पकड़ लिया। मेरे साथ चलो। रूहानी ने रोते हुए कहा, काश मैं इतनी मजबूत होती। हम दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे। तुम नहीं समझते। तो समझाओ। मेरे पिता बीमार है, मेरी माँ अकेली है। अगर मैंने शादी से इनकार किया तो घर टूट जाएगा। अरमान ने कहा, और अगर तुम चली गई तो मेरा घर? रूहानी ने कोई जवाब नहीं दिया। उस शाम तुम बहुत देर तक बारिश में बैठे रहे। आखिर रूहानी ने कहा, मुझे वादा करो कि तुम मुझसे नफरत नहीं करोगे। अरमान ने उसकी तरफ देखा। जिससे सच्ची मोहब्बत हो उससे नफरत करना आसान नहीं होता। रूहानी रोती रही। शादी से एक दिन पहले उसने अरमान को एक खत दिया। इसे मेरी शादी के बाद पढ़ना। अरमान ने पूछा, इसमें क्या लिखा है? शायद मेरी पूरी जिंदगी। अगले बारिश की उस शाम शहर कुछ ज्यादा ही खामोश था। आसमान पर बादल इतने घने थे कि शाम और रात के बीच का फर्क मिट गया था। सड़कों पर पानी बह रहा था और हर तरफ मिट्टी की खुशबू फैली हुई थी।
आरमान अपनी बालकनी में अकेला खड़ा बारिश देख रहा था। उसके हाथ में एक पुराना खत था जिसके किनारे समय के साथ पीले पड़ चुके थे। उस खत पर सिर्फ एक नाम लिखा था, रूहानी। 3 साल पहले की बात थी। अरमान की मुलाकात रूहानी से एक छोटी सी किताबों की दुकान में हुई थी। बाहर तेज बारिश हो रही थी और दुकान के अंदर लोग बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे। रूहानी एक कोने में खड़ी किताबों के पन्ने पलट रही थी। आरमान ने उसके हाथ में वही किताब देखी जिसे वो भी कई दिनों से ढूंढ रहा था। उसने मुस्कुराकर कहा, ये किताब मुझे मिल सकती है? रूहानी ने किताब सीने से लगाते हुए कहा, नहीं। आरमान ने हैरानी से पूछा, क्यों? क्योंकि पहले मैंने इसे चुना है। आरमान हंस पड़ा। ठीक है, आप पढ़ लेना, उसके बाद मुझे दे देना। रूहानी ने पहली बार उसे गौर से देखा। आपको किताब इतनी पसंद है? आरमान ने कहा, किताब नहीं, उसके अंदर छिपी कहानी पसंद है। रूहानी मुस्कुराई। तो कहानी खत्म होने तक इंतजार करना पड़ेगा। उसे क्या पता था कि उस दिन शुरू हुई बातचीत एक ऐसी कहानी बन जाएगी जिसका अंत दोनों में से कोई नहीं चाहता था। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। कभी उसी किताबों की दुकान में, कभी सड़क किनारे चाय की दुकान पर, कभी बारिश में भीगते हुए। रूहानी को बारिश बहुत पसंद थी। वो अक्सर कहती, बारिश में सब कुछ साफ हो जाता है। अरमान पूछता, क्या दिल भी? वो मुस्कुरा कर कहती, शायद। एक दिन अरमान ने उससे पूछा, तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज से डर लगता है? रूहानी ने कुछ देर सोचा और कहा, किसी अपने को खोने से। अरमान ने उसका हाथ पकड़ कर कहा, तो मुझे कभी खोना मत। रूहानी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं कोशिश करूंगी। वो कोशिश दोनों की जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन गई। महीने गुजरते गए, मोहब्बत गहरी होती गई। अरमान ने अपने भविष्य के सारे सपने रूहानी के साथ देखना शुरू कर दिए थे। लेकिन एक दिन रूहानी अचानक बहुत चुप रहने लगी। अरमान ने पूछा, क्या हुआ है? वो बोले, कुछ नहीं। तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। रूहानी की आंखों में आंसू आ गई। मेरी शादी तय कर दी गई है। अरमान कुछ पल उसे देखता रहा। क्या? घर वालों ने फैसला कर लिया है। और तुम्हारा फैसला? रूहानी ने सिर झुका लिया। मेरा फैसला कोई नहीं पूछ रहा। अरमान ने उसका हाथ पकड़ लिया। मेरे साथ चलो। रूहानी ने रोते हुए कहा, काश मैं इतनी मजबूत होती। हम दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे। तुम नहीं समझते। तो समझाओ। मेरे पिता बीमार है, मेरी माँ अकेली है। अगर मैंने शादी से इनकार किया तो
घर टूट जाएगा। अरमान ने कहा, और अगर तुम चली गई तो मेरा घर। रूहानी ने कोई जवाब नहीं दिया। उस शाम तुम बहुत देर तक बारिश में बैठे रहे। आखिर रूहानी ने कहा, मुझे वादा करो कि तुम मुझसे नफरत नहीं करोगे। अरमान ने उसकी तरफ देखा। जिससे सच्ची मोहब्बत हो उससे नफरत करना आसान नहीं होता। रूहानी रोती रही। शादी से एक दिन पहले उसने अरमान को एक खत दिया। इसे मेरी शादी के बाद पढ़ना। अरमान ने पूछा, इसमें क्या लिखा है? शायद मेरी पूरी जिंदगी। अगले बारिश की उस शाम शहर कुछ ज्यादा ही खामोश था। आसमान पर बादल इतने घने थे कि शाम और रात के बीच का फर्क मिट गया था। सड़कों पर पानी बह रहा था और हर तरफ मिट्टी की खुशबू फैली हुई थी। अरमान अपनी बालकनी में अकेला खड़ा बारिश देख रहा था। उसके हाथ में एक पुराना खत था जिसके किनारे समय के साथ पीले पड़ चुके थे। उस खत पर सिर्फ एक नाम लिखा था, रूहानी। 3 साल पहले की बात थी। अरमान की मुलाकात रूहानी से एक छोटी सी किताबों की दुकान में हुई थी। बाहर तेज बारिश हो रही थी और दुकान के अंदर लोग बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे। रूहानी एक कोने में खड़ी किताबों के पन्ने पलट रही थी। अरमान ने उसके हाथ में वही किताब देखी जिसे वो भी कई दिनों से ढूंढ रहा था। उसने मुस्कुराकर कहा, ये किताब मुझे मिल सकती है? रूहानी ने किताब सीने से लगाते हुए कहा, नहीं। अरमान ने हैरानी से पूछा, क्यों? क्योंकि पहले मैंने इसे चुना है। अरमान हंस पड़ा। ठीक है, आप पढ़ लेना, उसके बाद मुझे दे देना। रूहानी ने पहली बार उसे गौर से देखा। आपको किताब इतनी पसंद है? अरमान ने कहा, किताब नहीं, उसके अंदर छिपी कहानी पसंद है। रूहानी मुस्कुराई। तो कहानी खत्म होने तक इंतजार करना पड़ेगा। उसे क्या पता था कि उस दिन शुरू हुई बातचीत एक ऐसी कहानी बन जाएगी जिसका अंत दोनों में से कोई नहीं चाहता था। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। कभी उसी किताबों की दुकान में, कभी सड़क किनारे चाय की दुकान पर, कभी बारिश में भीगते हुए। रूहानी को बारिश बहुत पसंद थी। वो अक्सर कहती, बारिश में सब कुछ साफ हो जाता है। अरमान पूछता, क्या दिल भी? वो मुस्कुरा कर कहती, शायद। एक दिन अरमान ने उससे पूछा, तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज से डर लगता है? रूहानी ने कुछ देर सोचा और कहा, किसी अपने को खोने से। अरमान ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तो मुझे कभी खोना मत। रूहानी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं कोशिश करूंगी। वो कोशिश दोनों की जिंदगी का सबसे
खूबसूरत हिस्सा बन गई। महीने गुजरते गए, मोहब्बत गहरी होती गई। अरमान ने अपने भविष्य के सारे सपने रूहानी के साथ देखना शुरू कर दिए थे। लेकिन एक दिन रूहानी अचानक बहुत चुप रहने लगी। अरमान ने पूछा, क्या हुआ है? वो बोले, कुछ नहीं। तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। रूहानी की आंखों में आंसू आ गई। मेरी शादी तय कर दी गई है। अरमान कुछ पल उसे देखता रहा। क्या? घर वालों ने फैसला कर लिया है। और तुम्हारा फैसला? रूहानी ने सिर झुका लिया। मेरा फैसला कोई नहीं पूछ रहा। अरमान ने उसका हाथ पकड़ लिया। मेरे साथ चलो। रूहानी ने रोते हुए कहा, काश मैं इतनी मजबूत होती। हम दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे। तुम नहीं समझते। तो समझाओ। मेरे पिता बीमार है, मेरी माँ अकेली है। अगर मैंने शादी से इनकार किया तो घर टूट जाएगा। अरमान ने कहा, और अगर तुम चली गई तो मेरा घर? रूहानी ने कोई जवाब नहीं दिया। उस शाम तुम बहुत देर तक बारिश में बैठे रहे। आखिर रूहानी ने कहा, मुझे वादा करो कि तुम मुझसे नफरत नहीं करोगे। अरमान ने उसकी तरफ देखा। जिससे सच्ची मोहब्बत हो उससे नफरत करना आसान नहीं होता। रूहानी रोती रही। शादी से एक दिन पहले उसने अरमान को एक खत दिया। इसे मेरी शादी के बाद पढ़ना। अरमान ने पूछा, इसमें क्या लिखा है? शायद मेरी पूरी जिंदगी। अगले बारिश की उस शाम शहर कुछ ज्यादा ही खामोश था। आसमान पर बादल इतने घने थे कि शाम और रात के बीच का फर्क मिट गया था। सड़कों पर पानी बह रहा था और हर तरफ मिट्टी की खुशबू फैली हुई थी। अरमान अपनी बालकनी में अकेला खड़ा बारिश देख रहा था। उसके हाथ में एक पुराना खत था जिसके किनारे समय के साथ पीले पड़ चुके थे। उस खत पर सिर्फ एक नाम लिखा था, रूहानी। 3 साल पहले की बात थी। अरमान की मुलाकात रूहानी से एक छोटी सी किताबों की दुकान में हुई थी। बाहर तेज बारिश हो रही थी और दुकान के अंदर लोग बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे। रूहानी एक कोने में खड़ी किताबों के पन्ने पलट रही थी। अरमान ने उसके हाथ में वही किताब देखी जिसे वो भी कई दिनों से ढूंढ रहा था। उसने मुस्कुराकर कहा, ये किताब मुझे मिल सकती है? रूहानी ने किताब सीने से लगाते हुए कहा, नहीं। अरमान ने हैरानी से पूछा, क्यों? क्योंकि पहले मैंने इसे चुना है। अरमान हंस पड़ा। ठीक है, आप पढ़ लेना, उसके बाद मुझे दे देना। रूहानी ने पहली बार उसे गौर से देखा। आपको किताब इतनी पसंद है? अरमान ने कहा, किताब नहीं, उसके अंदर छिपी कहानी पसंद है। रूहानी मुस्कुराई। तो कहानी खत्म होने तक इंतजार करना पड़ेगा।
उसे क्या पता था कि उस दिन शुरू हुई बातचीत एक ऐसी कहानी बन जाएगी जिसका अंत दोनों में से कोई नहीं चाहता था। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। कभी उसी किताबों की दुकान में, कभी सड़क किनारे चाय की दुकान पर, कभी बारिश में भीगते हुए। रूहानी को बारिश बहुत पसंद थी। वो अक्सर कहती, बारिश में सब कुछ साफ हो जाता है। अरमान पूछता, क्या दिल भी? वो मुस्कुरा कर कहती, शायद। एक दिन अरमान ने उससे पूछा, तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज से डर लगता है? रूहानी ने कुछ देर सोचा और कहा, किसी अपने को खोने से। अरमान ने उसका हाथ पकड़ कर कहा, तो मुझे कभी खोना मत। रूहानी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं कोशिश करूंगी। वो कोशिश दोनों की जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन गई। महीने गुजरते गए, मोहब्बत गहरी होती गई। अरमान ने अपने भविष्य के सारे सपने रूहानी के साथ देखना शुरू कर दिए थे। लेकिन एक दिन रूहानी अचानक बहुत चुप रहने लगी। अरमान ने पूछा, क्या हुआ है? वो बोले, कुछ नहीं। तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। रूहानी की आंखों में आंसू आ गई। मेरी शादी तय कर दी गई है। अरमान कुछ पल उसे देखता रहा। क्या? घर वालों ने फैसला कर लिया है। और तुम्हारा फैसला? रूहानी ने सिर झुका लिया। मेरा फैसला कोई नहीं पूछ रहा। अरमान ने इसका हाथ पकड़ लिया। मेरे साथ चलो। रूहानी ने रोते हुए कहा, काश मैं इतनी मजबूत होती। हम दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे। तुम नहीं समझते। तो समझाओ। मेरे पिता बीमार है, मेरी माँ अकेली है। अगर मैंने शादी से इनकार किया तो घर टूट जाएगा। अरमान ने कहा, और अगर तुम चली गई तो मेरा घर? रूहानी ने कोई जवाब नहीं दिया। उस शाम तुम बहुत देर तक बारिश में बैठे रहे। आखिर रूहानी ने कहा, मुझे वादा करो कि तुम मुझसे नफरत नहीं करोगे। अरमान ने उसकी तरफ देखा। जिससे सच्ची मोहब्बत हो उससे नफरत करना आसान नहीं होता। रूहानी रोती रही। शादी से एक दिन पहले उसने अरमान को एक खत दिया। इसे मेरी शादी के बाद पढ़ना। अरमान ने पूछा, इसमें क्या लिखा है? शायद मेरी पूरी जिंदगी। अगले बारिश की उस शाम शहर कुछ ज्यादा ही खामोश था। आसमान पर बादल इतने घने थे कि शाम और रात के बीच का फर्क मिट गया था। सड़कों पर पानी बह रहा था और हर तरफ मिट्टी की खुशबू फैली हुई थी। अरमान अपनी बालकनी में अकेला खड़ा बारिश देख रहा था। उसके हाथ में एक पुराना खत था जिसके किनारे समय के साथ पीले पड़ चुके थे। उस खत पर सिर्फ एक नाम लिखा था, रूहानी। 3 साल पहले की बात थी।
वहाँ की मुलाकात रूहानी से एक छोटी सी किताबों की दुकान में हुई थी। बाहर तेज बारिश हो रही थी और दुकान के अंदर लोग बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे। रूहानी एक कोने में खड़ी किताबों के पन्ने पलट रही थी। उसके हाथ में वही किताब देखी जिसे वो भी कई दिनों से ढूंढ रहा था। उसने मुस्कुराकर कहा, ये किताब मुझे मिल सकती है? रूहानी ने किताब सीने से लगाते हुए कहा, नहीं। आरमान ने हैरानी से पूछा, क्यों? क्योंकि पहले मैंने इसे चुना है। आरमान हंस पड़ा। ठीक है, आप पढ़ लेना, उसके बाद मुझे दे देना। रूहानी ने पहली बार उसे गौर से देखा। आपको किताब इतनी पसंद है? आरमान ने कहा, किताब नहीं, उसके अंदर छिपी कहानी पसंद है। रूहानी मुस्कुराई। तो कहानी खत्म होने तक इंतजार करना पड़ेगा। उसे क्या पता था कि उस दिन शुरू हुई बातचीत एक ऐसी कहानी बन जाएगी जिसका अंत दोनों में से कोई नहीं चाहता था। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी।